मुर्दाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नकली दवाई बेचने वालों पर कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं बुलंद शर्मा। तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल की, जहां पर आज भारतीय किसान यूनियन सर छोटू राम यूनियन के जो किसान हैं वो यहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि पिछले दिनों एक छापेमारी की गई थी सीएम फ्लाइंग द्वारा पेस्टिसाइड फैक्ट्री में। उसके ऊपर उचित कार्रवाई ना होने की वजह से जो किसान है आज ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं। किसानों से जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। मेरी तस्वीरों में बने रहिएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नकली दवाई बेचने वालों पर कार्रवाई करो कार्रवाई करो कार्रवाई करो। हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद। जिला सचिवालय जो दवाई की फैक्ट्री पकड़ी गई है यहाँ गरोंडा के अंदर, वो कह रहे हैं भाई नकली है और सरकार ने पकड़ी है। इस पे जो है ना सीएम से ये मांग कर रहे हैं और उसके बारे में ज्ञापन दिया है देंगे। भाई दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, सही इंसाफ होना चाहिए। इसलिए हम ये चाहते हैं मांग सरकार से, भाई न्याय सही होना चाहिए बस है। ये मांग लेकर आज हम किसानों का शोषण हो रहा जो भी है, जो सरकार है उस पर यू केस जालिया है और यू है जो है ना गलती को बख्शो ना, और जो गलती नहीं है उसको सजा ना दी जाए। और दूध का दूध पानी का मतलब यू हुआ है। अब मामला ठंडा पड़ गया वो है? नहीं, मामला तो ठंडा नहीं है, मामला तो ठंडा नहीं है। सैंपल लिए गए, सैंपल ले रखे हैं और उसकी जांच भी होनी चाहिए। और उस पर क्यों ठंडा कैसे पड़न देंगे, हमें ठंडा नहीं पड़ेगा। और सरकार आगे सख्त कार्रवाई भी होगी। अगर सरकार ने गलत कर दिया, अगर हमने उसकी तहकीकात भी तो करेंगे, फिर सरकार के खिलाफ बोलेंगे। तो ज्ञापन सौंपा जाएगा सर? हाँ, ज्ञापन सौंपा जाएगा। आज ज्ञापन सौंपा जाएगा जी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या जानकारी देना चाहेंगे? जो भी इस तरह की अवैध कंपनी आज पकड़ी गई है, उससे पहले भी पकड़ी गई, आगे भविष्य में इस तरह की जो भी कंपनियां होगी जो किसानों के उपकरण और ये जो किसानों की मेडिसिन अवैध तरीके से बना रही है, तो किसान यूनियन इसका पूर्ण जोर विरोध कर रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनको बिल्कुल 420 का और उनके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए और वो फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। किस लोकेशन में थी सर ये फैक्ट्री? ये गरोंडा के अंदर चल रही थी जी काफी समय से। ये किसानों की दवाइयाँ जो बन रही थी, हम अपने खेतों में पेस्टिसाइड एग्रीकल्चर यूज कर रहे थे, नकली दवाई। बिल्कुल हमारे को आर्थिक तौर पर भी नुकसान हुआ और फसलें भी हमारी खराब हुई, तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पूर्ण जोर पे किसान यूनियन इसका बहिष्कार कर रही है। तो बिल्कुल आप देख सकते किसान हैं उनसे और किसानों से बात करने का प्रयास करेंगे। चल रही थी घरोंडे में नगर पालिका के चुनाव में, ये आदमी 3 वार्ड का प्रभारी था जिसने नकली फैक्ट्री बना रखी, नकली दवाई बेच रखी। कालरम गांव का एक किसान 4 साल तक इसके साथ लड़ाई लड़ता रहा। 5 किले का किसान, वो किसान ने बेचारा का गुजर ही गया, मर ही गया इसी टेंशन में। इसने एक पैसा उस किसान को नहीं दिया जिसकी फसल बर्बाद होगी। इसकी दवाई से खराब हो गए किसान, बर्बाद कई किसान हो गए। मैडम जी, इस किसान जो इसने किसान बर्बाद करे, इस टेल्लू अनिल के जो संस्था है, इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना। ना इसने जेल में नहीं जाता, ना किसान चैन पे बैठते। तो सरकार बिना विरोध के या धरने के काम नहीं करती अपने आप? नहीं करती। जो सरकार सुनती, सरकार के तो आदमी हैं। जब चुनाव में घरोंडे के नगर पालिका के चुनाव में 3 वार्ड का प्रभारी था तो सरकार नहीं, तो बस सरकार बचाना सोच रही। किसानों के पास में फिर रहे, कहने लगे भाई कुसमंद कर रहे। क्यों कुसमंद कर रहे आज ये? क्योंकि नकली दवाई बेच रहे, कुसमंद करते फिर रहे किसानों की। उनसे किसानों के वापसी पैसे दो, जितना किसान का नुकसान है वो नुकसान इनका वापसी दो। और जिसने भी ये नकली काम करा उसे जेल भेजो। कब से चल रही थी सर ये फैक्ट्री? ये 5 से 6 दिन पहले सीएम फ्लाइंग की एक रेड में गरोंडा में एक पेस्टिसाइड दवाइयों की एक अवैध रूप से जो कंपनी चल रही थी वो पकड़ी गई है, उसकी सैंपलिंग हुई है। तो वो गरोंडा क्षेत्र में काफ़ी बड़े लेवल पे दवाइयाँ बेचते हैं। तो आज उसी की मांग को लेकर किसानों के आगे बहुत बड़ा मुद्दा है, भाई हमें सही दवाइयाँ मिले, सही खाद मिले, नहीं तो हमारा बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। आज उसी को लेकर किसानों में भी रोष है।
तो उसी के खिलाफ मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देना आया। अभी आपके होम सिटी में आपका जो सीएम सिटी है वहाँ पर इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए और इसकी उच्च स्तरीय जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी किया जाए और जिन लोगों ने भी ये काम किया उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई। लगभग कितनी फसलें सर खराब हो चुकी हैं? ऐसे है, देखो सबसे हजारों एकड़ में फसल जाती है दवाई। देखो वो तो एक जांच का विषय है, वो सब स्टैंडर्ड जो उसमें यूज होती हैं दवाइयाँ उससे नुकसान होता है। ये जो ट्रेडर था गरोंडे का, ये मशहूर था और इसकी दवाई एक गरोंडा में नहीं बिकती थी, कई डिस्ट्रिक्टों में जाता था, डिस्ट्रीब्यूटर करता था। ये बहुत बड़ा है, हमने को उससे बाहर थोड़ा है। हमें तो ये अगर उसकी दवाई का सैंपल की जांच सही हुआ है, अगर वो जांच में सैंपल उनका फेल हो जाता है तो ये थोड़ा किसान की फसल बर्बाद नहीं हुई, जिंदगी खराब होगी। कोई ठेके पे ले रहा है, डीएपी खाद भी डुप्लीकेट बनाते हैं लोग, पहले गरोंडे में ऐसी हुई तो ये थोड़ा कि फसल खराब हुई। नेट टू नेट चलता है किसान, नो प्रॉफिट नो लॉस पर चल रहा है और ऊपर से दवाई डुप्लीकेट पड़ेगी, असर नहीं करती, नहीं असर करती तो दोबारा फिर मारो, फिर नेट त्याग उठे लगाओ। तो ये चक्कर हम ये नहीं चाहते। अगर भाई उस पर आरी दरी जावा है, अगर उसका सैंपल फैल है जिसके लिए जिसकी मार को पूरी शंका है, अगर वो फैल है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उस पर ऐसी धाराएं लगाई जाए। ये तो मर्डर से ऊपर केस है, कितने आदमियों का शोषण हुआ इसमें। तो बिल्कुल सर, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? जिला सचिवालय पहुंचे हैं। देखो जो ये एक किसानों के साथ बहुत बड़ा स्कैम कर रही हैं, जो ये पेस्टिसाइड कंपनियां हैं, इससे किसान तो बर्बाद होता है, साथ में जो फसलों का नुकसान होता है, जो किसान अपने फसल को अपने बच्चों की तरह पालता है। और जो उसमें दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, अगर आदमी को बुखार होता है, हम दवाई डॉक्टर के पास लेने जाते हैं कि उसका हमारे को फ़ायदा लेने के लिए, पर अगर वहीं हमारे को डुप्लीकेट दवाइयाँ दी जाएं, वो फ़ायदे के बजाय नुकसान करें, तो वो एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। ऐसे ही ये फसल के साथ अगर डुप्लीकेट दवाइयाँ हम अपनी फसल में प्रयोग करते हैं और जो उसमें बीमारी होती है वो ठीक नहीं होती, किसान परेशान होता है कि मैंने अपने पैसे भी खर्च कर दिए, दवाई भी फसल में डाल दी, और जो फिर क्वालिटी होती है, चाहे आप गेहूं की ला लो चाहे धान की ला लो, वो अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होती, वो आगे जाकर भी किसान की फसल फेल होती है, जिसके कारण ना तो उसे उचित दाम मिल सकता है मंडियों में और ना ही वो फसल जो अपने खेत में उसका अच्छे से झाड़ ले सकता है। ये नागार्जुन के नाम से फैक्ट्री चला रहे थे, आगे एक और नाम रख दिया। किसान बोला बाना, अनपढ़ किसान को ये नहीं पता, वो ये देख लेता है कि नागार्जुन है, वो उनके नाम पर ये स्कैम चला के। नागार्जुन एक बहुत अच्छी कंपनी है। प्राइस में भी डिफरेंस होएगा सर उनके प्राइस में और प्राइस ये पूरा लूट रहे हैं, जो कंपनी का प्राइस है वही लूट रहे हैं, लेकिन जो दवाइयां हैं वो किसान को डुप्लीकेट मिल रही हैं। कब सर इस फ्रॉड का पता चला? ये तो अभी कुछ दिन पहले ही एक फ्लाइंग छापा पड़ा था, उसमें पता चला। और ऐसा हम एक दुकान की बात नहीं करते, अगर जहां भी किसानों के साथ ऐसा कोई दुकानदार फ्रॉड करता है, ऐसी कोई नकली कंपनी चलाता है, उसके खिलाफ ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि जो हमारे देश का धान है, अगर हम विदेशों में अपना चावल भेजें वो पास हो सके। ये उसका कारण सबसे बड़ा यही बनता है। और वो खाने वालों को भी उसकी दिक्कत, अगर जहर की मात्रा ही निर्धारित नहीं होगी, अगर ये डुप्लीकेट कंपनियां अपनी मर्जी से उसमें जहर पाएंगे तो वो खाने वालों को भी नुकसान है, फसल को तो नुकसान है ही है। इसलिए इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करने के लिए आज गरोंडा में सैकड़ों की संख्या में किसान भवन में किसान इकट्ठे हुए थे। उन्होंने अपने नुमाइंदों को यहाँ ज्ञापन देने के लिए भेजा है, यहाँ ज्ञापन देकर मांग की जाएगी। अगर फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, बड़े स्तर पर आंदोलन करके उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने का काम किसान यूनियन करेगा। आज डीसी करनाल को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा और आज सभी यहाँ संगठन पहुंचे हुए हैं। अगर जरूरत पड़ी तो भारी संख्या में किसान इकट्ठे होकर इस जो आंदोलन है इसको आगे की रणनीति तैयार करेंगे। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की देख रहे थे, जहां पर भारी संख्या में जो किसान हैं लघु सचिवालय की तरफ कूच करते हैं। कूच करने का मेन मकसद है कि जब तक विरोध नहीं करेंगे, धरना नहीं करेंगे, तब तक किसी चीज़ की सुनवाई नहीं होगी। पिछले दिनों गरोंडा में एक पेस्टिसाइड फैक्ट्री में छापेमारी तो कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं मामला ठंडा पड़ जाता है। मतलब उसके बाद अधिकारियों द्वारा, प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ना तो फैक्ट्री को सील किया जाता है, ना ही उस फैक्ट्री के मालिक द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है, जिसके चलते जो किसान हैं यहाँ पर पहुँचे हैं ज्ञापन देने के लिए। उनका कहना है कि वो ज्ञापन देने के लिए डीसी को सीएम के नाम ज्ञापन देने के लिए पहुँचे, शायद उनकी सुनवाई हो और उस पेस्टिसाइड के मालिक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी जरूर हो सके। अब देखना ये होगा कि उसके कब कार्रवाई होगी और उचित कार्रवाई होती है, या इसी तरह से किसान अपना ज्ञापन सौंप कर चले जाएंगे। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की थी, पल पल की अपडेट रहेगी। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।